A update sponsored by Winnie Cafe, Riva's first certified veg bakery and 100% eggless. Address below AU Bank near College Choraha, Riva. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। विंध्य के पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के बैनर तले आज तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक होटल लैंडमार्क में इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने अपनी 8 सूत्रीय मांग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधित्व मंडल को सौंपी है। एवं कार्यालय में मुख्य रूप से संगठन के अध्यक्ष SL पटेल, सचिव मृगेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष ज्ञानेंद्र पटेल सहित कई विंध्य के पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के लोग उपस्थित रहे। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में आपके संगठन का क्या स्टैंड है? हमारे संगठन इस बार इस इलेक्शन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कांग्रेस को जिताने के लिए। वन रैंक वन पेंशन का लंबे समय से मुद्दा पूरे देश में चलता रहा, उसके लिए संगठन क्या स्टैंड लेने वाला है? देखिए, वन रैंक वन पेंशन के बारे में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जब उन्होंने हरियाणा के अंदर बहुत सारे पूर्व सैनिकों को इकट्ठा किया था तो उनको आश्वासन दिया था कि आपकी वन रैंक वन पेंशन कर दी जाएगी। उसके बाद 9 महीने बाद उन्होंने जो अनाउंस किया वो बिल्कुल भी वन रैंक वन पेंशन नहीं थी, और तब से लेके आज तक भी जंतर मंतर के ऊपर कोई ना कोई आंदोलन चल रहा है। हमारी अगर केंद्र में सरकार आती है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, क्योंकि मैं राहुल गांधी से भी बात कर चुका हूँ और मैंने बाकी लोगों से भी बात की है कि जो भी इसके अंदर विसंगतियाँ हैं उन सबको दूर करके जवान से लेके ऑफिसर तक हर एक को प्रॉपर वन रैंक वन पेंशन दी जाए। कौन कौन सी मांगों को लेकर आप यहाँ से शीर्ष नेतृत्व रखने वाले हैं? पहली बात तो प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा क्या हुआ है कि अभी जो हमारी वर्तमान सरकार है उसने कई सालों से चले आ रहे 10% आरक्षण को समाप्त कर दिया। अभी जब पुलिस भर्तियाँ हुई थी तो 6000 में से 600 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों को मिलना चाहिए थी। उन्होंने ऐसे क्लास लगा दिए कि उसमें सिर्फ 2 पूर्व वैकेंसीज को मिली, पूर्व सैनिकों को वैकेंसी मिली। तो ये बहुत बड़ा, ये पूरे विश्व में होता है। जितने भी सैनिक 17-18 नए मतलब यंग होते हैं, 35-40 साल के अंदर रिटायर हो जाते हैं, उनके बच्चे अभी जवान होते हैं, माँ बाप बूढ़े होते हैं, उस समय उनको सबसे ज़्यादा समस्याएं होती हैं, और इसीलिए सारे देश अपने सैनिकों को आरक्षण देते हैं। पूरा देश आरक्षण देता है। मध्य प्रदेश हमारा ऐसा स्पेशल स्टेट है जहाँ से कि उन्होंने सैनिकों की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी तालियां बजाते हैं और आरक्षण जैसी चीज़ें वापस ले लेते हैं। सैनिकों ने थोड़ा आंदोलन किया तो उनके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगा दी जो अभी तक चल रही हैं। तो पहली बात तो हमारी ये थी कि ये आरक्षण वापस दिया जाए और जितने भी पुलिस केस उनके ऊपर किए गए उनको वापस लिया जाए। और उसके बाद भी जितनी भी मतलब आज सैनिकों की बहुत बुरी हालत है। आप जाइए पुलिस के अंदर जाके देखिए, उनका कोई सुनता नहीं है, गलत केसेस उनके ऊपर लगा देते हैं। जब वो लोड करके आते हैं ज़मीनों के वो चलते रहते हैं। मैं भी अशोकनगर के अंदर गया था, वहाँ पर मैं एक लांस नायक से मिला जिसने 1971 की वार के अंदर भाग लिया था। तो 3 अटैक में उसने पार्टिसिपेट किया था, जो बहुत बड़ी बात होती। उसको वहाँ से मेडल मिला आर्मी से। स्टेट गवर्नमेंट ने उसको 2 ज़मीनें दी थी, 13 बीघा और 9 बीघा। जब मैं वहाँ पर गया था 86 में उसको अलॉट हुई, और जब मैं अभी 19 में गया था तो उसको एक भी ज़मीन नहीं मिली, क्योंकि वो सारे लोग में वो कुछ ना कुछ कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको परेशानियाँ होती हैं, तो वो सब के ऊपर हम काम कर रहे हैं। भूतपूर्व सैनिकों को आप कांग्रेस के साथ चल रहे हैं, अगर भाजपा के साथ चलते हैं तो जबकि भाजपा का ये भी कहना है कि उन्होंने मोदी जी ने देश को मजबूत किया है और सेना के हाथ मजबूत किया है। ये सर जो है कहने में और करने में बहुत अंतर है, ठीक है ना। एक उन्होंने अभी जो अग्निवीर चलाई है, आप मुझे उसका एक फ़ायदा बता दीजिए। ना तो अग्निवीर के लिए अच्छा है ना देश के लिए अच्छा है। 4 साल की आपकी फौज हो जाएगी तो किससे लड़ेगी? धीरे धीरे करके जो फौज बढ़ेगी वो उसमें से ज़्यादातर वो 4 साल वाले ही रहेंगे जो लड़ने के लिए जाएंगे। तो आप सोचिए उससे फ़ायदा होगा। दूसरी बात, वो लोग 4 साल के बाद जब वापस आएंगे, आज आप कहते हैं हम उनको सबको जवाब दे देंगे। जितने लोग आज ऑलरेडी 17 साल करने के बाद में इतने यहाँ बैठे हुए हैं उनको आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इनको कैसे इतने सालों को दें? तो जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। इसके ऊपर तो बहुत सारा बड़ा डिबेट हो सकता है। पुलवामा हमले को लेकर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगे और पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने आरोप लगाए, क्या आप उनका समर्थन करते हैं? या फिर मुझे तो अभी तो ये है कि आज तक उसका मतलब इतने साल हो गए, अभी तक तो एक चीज़ पता चल जाना चाहिए थी। कहीं भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो अभी आपने वो देखा था बॉम्बे अटैक हुआ था, यहाँ से चले थे, यहाँ ये किया था, वहाँ पर ये हुआ, उसका ये हुआ। पुलवामा का कुछ भी नहीं आ जाना चाहिए था। भूतपूर्व सैनिक संगठनों का और भी कई संगठन चल रहे हैं, आपका संगठन किस तरीके से अलग है? क्या कार्यशैली होगी, क्या कार्यप्रणाली होगी? मांगे सबकी एक ही हैं।
पहले क्या होता था, जो संगठन चलते थे वो पेपर के ऊपर भरोसा करते थे। जिस समस्या आई लिख करके एक लेटर कलेक्टर को दे दिया, एसपी को दे दिया, इसको दे दिया। वो ज़माना अलग था जब उनकी बातों में काम हो जाता था। आजकल के ज़माने में जब तक आप फिजिकली कुछ नहीं करें तब तक कुछ नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये मानता हूँ कि अगर सैनिक संगठन या कोई भी संगठन है, अगर वो पॉलिटिकली एफिलिएटेड नहीं है तो वो ये सारे काम नहीं करा सकते। मैं तो सैनिकों को भी पॉलिटिक्स के अंदर लेकर के आने वाला हूँ, जिससे वो अपनी बात को अच्छी तरह से कह सकें और उनकी बातों को उसके ऊपर रिजल्ट मिल सके। क्या मानते हैं 10 सालों में मोदी जी ने देश के सैनिकों के लिए कुछ किया है या अब क्या किया है देखिए, अब कुआरों भी एक बड़ा मुद्दा था, वो फेल हो गया है ना। बाकी अभी और क्या, मुझे तो नहीं समझ में आता कि कोई ऐसी चीज़ की गई है जिससे कि सेना की स्ट्रेंथ बढ़ी। कांग्रेस की क्या बात है? कांग्रेस ने वादे मतलब क्या आगे चलते आगे चलते देखिए, अभी क्या कांग्रेस के पास भी अभी हमारे जैसे बहुत सारे एडवाइजर आ रहे हैं, दीदी ने अभी तो ये कहा लोग सवाल बैठे हुए हैं, आपके इतना बड़ा संगठन बनाया हुआ है। अभी सैनिक सचेत हो रहे हैं, नए नए अधिवेशन आ रहे हैं और नई नई हम लोग उनको सलाहकार मिलेंगे और हम उन्हें बताएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या कैसा हो रहा है। और हमें उम्मीद है, और दूसरी बात, अगर हमारे देश के साथ में जब हमने फौज में सर्व किया तब ठीक है, अगर अभी भी कुछ गलत होगा तो हम लोग शायद आंदोलन की राह भी हो सकते हैं, तो उस समय हम पार्टी उससे ऊपर भी बढ़ सकते हैं। अग्निवीर की जो आपने बात कही उसके लिए 2 गुट में बटा है सैनिक संगठन, कुछ लोग उसमें समर्थन में, कुछ लोग विरोध में, आप क्या कहेंगे? मैं तो अपना आपको बता दिया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, बाकी जो समर्थन में उनसे उनके पॉइंट पूछ। सर, आपकी मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? कांग्रेस पार्टी हमारे साथ में, हमने अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था जिसमें 1000 भूतपूर्व सैनिक थे, कमलनाथ जी दिग्विजय जी के साथ थे। और उन्होंने तो, कमलनाथ जी ने तो हमारी मांगों को मानने के अलावा ये भी कहा कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं हम उन सबकी बहुत इज्जत करते हैं। और उन्होंने कहा कि आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो मंत्रालय का गेट पास होगा, किसी भी भूतपूर्व सैनिक को गेट पास बनाने अंदर नहीं जाना पड़ेगा, अपना कार्ड दिखा के मंत्रालय में जा सकते हैं। यदि ये सब मांगे चुनावी शिगुफा हुई तो? मुझे ये लोगों में अंतर होता है। मुझे नहीं उम्मीद है कि कमलनाथ जी दिग्विजय जैसे लोग अपनी हमारे होते हुए अपनी मांगों ना पूरा करें। आप देश मजबूत करने वालों के साथ हैं या देश तोड़ने वालों के साथ हैं? क्योंकि बार-बार उन पे आरोप लग रहे हैं, अभी हाल ही में वायरल हो रहा है कमलनाथ जी का। अभी जब ऐसा लग रहा है कि वो जीत सकते हैं तो और भी वीडियो आएंगे, लेकिन उस वीडियो की क्या सच्चाई है आप देखिए ना, ऐसा कहीं हो सकता है? मैंने ऑर्गेनाइजेशन, मैंने मिसाइल प्रोग्राम में काम किया कलाम साहब के साथ, अग्नि मिसाइल में और पृथ्वी मिसाइल में, और मैं वहाँ पर पूरा क्वालिटी एश्योरेंस दिया है। उनके कार्य करने की पद्धति क्या है, कमलनाथ जी के पास में एक नोट भी नहीं पहुँच सकता कि वो बाहर जाकर के कुछ बता दें। ये सब भनगढ़ंत बातें हैं और अभी आप देखेंगे कि और भी ऐसे वीडियो आएंगे। लेकिन क्योंकि जब ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी को किसी तरह से बदनाम करो जिससे कि मतलब इसके अंदर फर्क पड़े तो लोग करेंगे। क्या आगे चलकर संगठन ये भी मांग रख सकता है कि कांग्रेस से उनको टिकटें दी जाएं, आपके संगठन की व्यक्ति? मैं तो कहता हूँ कि हमारे जितने भी लोग हैं उनको जरूर आगे बढ़ना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए, टिकट आना चाहिए और MP, MLA और सरपंच बनना चाहिए, जिससे वो भूतपूर्व सैनिकों को और भला कर सकें। A update sponsored by Winnie Cafe, Reva's first certified veg bakery and 100% eggless. Address below AU Bank near College Choraha, Rewa.